मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दो खवातीन मुलाजिमत की गर्ज से खतर गई और मालिकीन के जुल्म का शिकार बनी। भागने की कोशिश में पुलिस ने पकड़ा और जेल भेज दिया। इत्तला पर एमएलसी के कविता ने रिहाई और वतन वापसी के इंतजामात करवाए। साइबर क्राइम की तादाद में भारी इजाफा तशवीशनाक। अवाम चौकस रहे, गैर जरूरी ऐप और लिंक को ना छेड़े और अपना OTP खत्ता न दे, और फ्रॉड पर फौरी साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाए। CP का बयान। जिला कलेक्टर ने सरकारी इंजीनियर्स को हिदायत दी कि सरकारी इमारतों की तामीर तेजी से मुकम्मल की जाए, कामों को मियारी और नकाइस से पाक बनाया जाए। फंड्स की कमी नहीं है, जरूरत पर जायद फंड जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जेर तामीर स्कूलों और हॉस्टल्स के कामों का लिया जायजा। मरम्मती के कामों के साथ तामीरी कामों को भी तेजी से मुकम्मल करने की दी हिदायत और तलबा से मसाइल मालूम किए। अब पेश है खबरों की तफसील। खुदावा की हैसियत से कतर जाने वाली खवातीन मालिकीन के जुल्म का शिकार बन गई। जुल्म से नजात पाने भागी तो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में महरूस कर दिया। इत्तला मिलने पर MLC के कविता ने उनकी रिहाई और वतन वापसी के इक़दामात किए। खवातीन और उनके अफराद खानदान ने MLC के कविता को दुआओं से नवाजा। निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली दो खवातीन, जिनके नाम आसिया बेगम और शेख नसीमा बताया गया है, ये खवातीन निजामाबाद शहर के नागाराम इलाके से ताल्लुक रखती है। गुर्बत की शिकार ये खवातीन मुलाजिमत की गर्ज से 10 माह कबल खतर को गई थी और वहां पर वो बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का शिकार हो गई। बताया गया है कि वो घरेलू मुलाजिमा की हैसियत से बरसरे खिदमत थी, लेकिन उनसे गुलामों की तरह बिला वक्फा काम लिया जाता था और बे इंतहा हरासानी का शिकार बनाया जाता था, जिससे ये खवातीन खौफ व दहशत का शिकार थी। इस अजनबी मुल्क में इन बेसहारा मजलूम खवातीन की मदद करने वाला कोई नहीं था। जालिम मालिकीन उनको अक्सर भूखा ही रखते थे। बहुत कम मौके थे जब उन्होंने पेट भर कर खाना खाया होगा। हद यह है कि जालिम मालिकीन उनको ज़दकोब का निशाना भी बनाते रहे, जिससे तंग आकर उन खवातीन ने उस चुंगल से फरार होने का मंसूबा बनाया और एक दिन मौका पाकर वो फरार हो गई, लेकिन जाती कहाँ, लिहाजा वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई और फिर उनको मुकदमा चलाकर जेल में महरूस कर दिया गया। जेल में महरूस उन खवातीन ने उसकी इत्तला अपने अफराद खानदान को दी और फिर उन खवातीन के अफराद खानदान ने इस मसले को तेलंगाना जागृति के नवीन आचार्य से रुजू किया। इस सूरत हाल का इल्म होते ही नवीन आचार्य ने उसकी इत्तला MLC के कविता को दी, जिसके साथ ही MLC के कविता मुतहरिक हुई और तेज रफ्तार इक़दामात करते हुए उन खवातीन को कतर की जेल से रहा करवाने और उनको हिंदुस्तान लाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। और फिर MLC के कविता की मुखलिसाना जद्दोजहद की वजह से 10 दिन बाद ही उन खवातीन की खतर की जेल से रिहाई अमल में आई, जिसके बाद उन खवातीन के फ्लाइट्स के टिकट भी MLC के कविता ने करवाए और उनको बाहिफाजत वापस हिंदुस्तान बुलाया। अब ये खवातीन अपने मकानों में पहुंच चुकी है और अपने अफराद खानदान के साथ है। आसिया बेगम और शेख नसीमा के अलावा उनके अफराद खानदान ने पूर्णम आंखों से MLC के कविता और तेलंगाना जागृति जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो ताहयात MLC के कविता के एहसान को फरामोश नहीं कर सकते। इस मौके पर जिला जागृति सदर अवंती कुमार, रियासती जागृति सेक्रेटरी N सुधाकर, यूथ जिला सदर मोहम्मद रेहान और दिगर ने मुतासरा खवातीन और उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। నిజామాబాద్ పట్టణంకు చెందినటువంటి ఆసియా బేగం, అట్లనే ఈ నిజామాబాద్ పట్టణంకి చెందినటువంటి
షేక్ నసీమా వీళ్ళిద్దరు కూడా ఖతర్కు వెళ్ళడం జరిగింది. ఖతర్లో హౌస్ హోల్డ్ పనుల మీద అంటే ఇంట్లో పనిచేయడానికి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు ఏదైతే అక్కడ పనిచేయడానికి వెళ్ళిరో వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి వాతావరణం లేకపోగా అక్కడ వీళ్ళ పనిచేసేటటువంటి ఆ ఇంటి ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ పట్ల చాలా దురుసుగా ప్రవర్తించడము, కొన్నిసార్లు కొట్టడము, తలను గోడకేసి బాధడము, తర్వాత తిండి పెట్టకపోవడము, చాలా రకాలుగా వీళ్ళను క్షోభ పెట్టడము, బాధ పెట్టడం జరిగింది. అట్లనే వీళ్ళకి శాలరీస్ కూడా సరిగ్గా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎన్నో రోజులు చూసిన తర్వాత వీళ్ళు అక్కడి నుంచి పారిపోవాలని ప్రయత్నించడం జరిగింది. దాని తర్వాత వాళ్ళ మీద ఆయన రన్అవే కేసు అంటే పారిపోయిండ్రు అన్న కేసు పెట్టడము, వీళ్ళు ఎప్పుడైతే సిఐడి పోలీసులకు అక్కడ ఈ పరిస్థితిని కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళగా వీళ్ళ మీద అప్పటికే కేసు ఉన్నదని గుర్తించి వాళ్ళు వీళ్ళను అదుపులోకి తీసుకొని జైల్లో పెట్టారు. ఈ సంగతి వీళ్ళ ఇంట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళ అక్క జబీన్ ద్వారా మనకు తెలియడంతో షానవాజ్ ద్వారా కవిత గారి ఆఫీస్ నుంచి కూడా మనకు దీని మీద ఫోకస్ పెట్టి పనిచేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు మేము అక్కడ నుంచి చెప్పి కోఆర్డినేషన్ ద్వారా అక్కడ ఖతర్లో ఉన్నటువంటి జాగృతి అధ్యక్షులు నందిని గారు వీళ్ళు ఉన్నటువంటి జైలుకు వెళ్ళడము, 2-3 సార్లు అక్కడికి వెళ్ళడము, అధికారులతో మాట్లాడడము, వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మనం ప్రయత్నం ప్రారంభించిన దాదాపు 4-5 రోజుల లోపలనే అంటే వీళ్ళు ఫోన్ చేసిన 10 రోజుల లోపలనే వీళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. అట్లానే ఖతర్ అధికారులకు రిక్వెస్ట్ చేసి వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఫ్లైట్ టికెట్లు అక్కడి ప్రభుత్వం భరించింది. कविता मैडम की बदौलत से हम बहुत बहुत शुक्रिया कविता मैडम का। हम जो भी करे हमको निकाले करे, हमको ट्रीटमेंट कराए दवाखानों में। शाहनवाज और सो नवीद सर और सो पार्टी पूरी कमेटी आपकी और सो कविता मैडम सब मिलके हमको बहुत हेल्प करे। हमको खाना भी वहाँ पर बहुत अच्छा मिला आप लोगों की मदद से। और दवाखाना में भी मेरे को ट्रीटमेंट, ये दवाखाने से नहीं हुआ तो फिर मेरे को दूसरे दवाखाने को लेके जाके भी ट्रीटमेंट कराए। बहुत अच्छा मेरा ख्याल रखे आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों से कभी भी हो मैं नहीं सोची थी कि मैं आऊँगी क्या ही कि इंडिया की आती या नहीं आती, बल्कि मेरे को खुद भरोसा नहीं था। बीपी बहुत थी मेरे को। जब नमाज पढ़ती थी तो बीपी में गिर जाती थी मैं बीपी की वजह से। मेरे को खुद ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया आऊंगी, मेरे बच्चों में रहूंगी, बल्कि आप लोगों की कविता मैडम की बहुत बहुत मेहरबानी। आप टिकट लगा के करके मेरे को बुलाए, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी बहुत बहुत दुआ रहेंगी आप लोगों के साथ। हालिया अरसे में साइबर क्राइम में भारी इजाफा हुआ है। साइबर फ्रॉड मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को झांसा देकर लूट रहे हैं। मुतासरा अफराद उसकी शिकायत फौरी साइबर क्राइम से करे। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद की हिदायत। उन्होंने बताया कि डायल 100 और 1930 पर कॉल करके या फिर सेंट्रल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। मुल्क में जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा कर दी, वहीं ये टेक्नोलॉजी अजाब भी बन चुकी है और इसका कई लोग शिकार बनकर मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। दौरे हाजिर को अगर साइबर क्राइम का दौर कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। साइबर क्राइम में भारी इजाफा हुआ है। साइबर फ्रॉड मुख्तलिफ तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं और इन क्राइम में हर आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है और पुलिस के पास मुतासरा अफराद की शिकायतों के अंबार लग रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने साइबर क्राइम शोबे का भी आगाज कर दिया है, जहां कई माहिरीन के जरिए साइबर फ्रॉड करने वालों पर शिकंजा कसने का मंसूबा बनाया गया है, मगर शर्त है कि साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले 24 घंटे के अंदर साइबर क्राइम में अपनी शिकायत दर्ज करवा दे। इसके लिए डायल 100 और 1930 नंबरात दिए गए हैं। मुतासरा अफराद इन नंबरात के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस सिलसिले में जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने एक इंतबाही मकतूब जारी किया, जिसमें बताया गया कि किस तरह साइबर क्राइम अंजाम दिए जा रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज साइबर फ्रॉड करने वाले गैर समाजी अनासिर इंस्टाग्राम, फेसबुक व दीगर के जरिए और अमेजोन व फ्लिपकार्ट का सहारा लेकर अवाम को झांसा दे रहे हैं। एक पैगाम आता है कि आपके पैन कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, लिहाजा उसको फिर से आप अपडेट करवाएं। अगर आपने हामी भरी तो आपकी तफसीलात के साथ OTP भी भरने को कहा जाएगा और जैसे ही आपने OTP दिया, समझिए कि आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं और लम्हों में आपके बैंक अकाउंट से भारी रकम निकाल ली जाएगी। उसी तरह फ्रॉड अफराद ने आपके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम अकाउंट खोले हैं और अचानक फोन करके किसी हंगामी हालात बताते हुए
रकम मांगी जाएगी। बाद में मालूम होगा कि वो दोस्त या रिश्तेदार नहीं बल्कि कोई फ्रॉड था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मेंडोरा जो जिला निजामाबाद का मुजाफाती मंडल है, वहां के एक मुतासरा शख्स को उसी तरह से धोखा दिया गया और हॉस्पिटल में होने और हंगामी हालात होने की दुहाई देकर 8,200 रुपये वसूल कर लिए गए। उसी तरह आरमूर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पैन कार्ड अपडेट के लिए तफसीलात मांगी गई और बताया गया कि अगर पैन कार्ड अपडेट ना रहा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और इस मैसेज में लिंक दिया गया था जिसको क्लिक करने के बाद योनो पर यूजर नेम और पासवर्ड और रिसीव करने के बाद OTP इंटर करने की हिदायत दी गई और फिर इस शख्स को 6,100 रुपये का चूना लगा दिया गया। 6 टाउन निजामाबाद के इलाके में एक मुतासरा शख्स से 49,990 रुपये, माकलूर के मुतासरा से 25,000 रुपये, 5 टाउन निजामाबाद की हुदूद में एक मुतासरा से 23,948 रुपये और जकरान पल्ली के एक मुतासरा से 18,852 रुपये ठग लिए गए। एक पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक मुतासरा शख्स ने शिकायत की जिसमें बताया गया कि फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हुई और फिर व्हाट्सएप नंबर पर बातचीत हुई और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हुए एक फहश वीडियो बनाया गया और फिर इस शख्स को वीडियो भेजकर उसको वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। डिचपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक मुतासरा शख्स ने मुलाजिमत के लिए ऑनलाइन सर्च किया। उसको एक मैसेज मिला और उसको एयरपोर्ट पर मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर 23,500 रुपये वसूल कर दिए गए। लिहाजा कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी कि इस तरह ऑनलाइन किसी भी लालच देने वाली पेशकश को खतई कबूल न करे और ना ही कोई मुश्तबा ऐप डाउनलोड करे और ना ही लालच देने वाले मैसेज की लिंक को क्लिक करे और अपना OTP नंबर तो किसी को भी खतई ना दे, वरना भारी खसारे का आपको सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर पुलिस के नागा राजू ने कहा कि इस तरह धोखाधड़ी का शिकार अफराद फौरी साइबर क्राइम के पोर्टल पर अपनी ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर डायल 100 या 1930 पर कॉल कर सकते हैं। न्यू कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में जिला कलेक्टर ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया और तमाम सरकारी इमारतों की तामीर व मरम्मत के मराहिल से मुत्तल्लिक़ तफसीलात मालूम की। उन्होंने नकाइस पाक कामों को तेज रफ्तार मुकम्मल करने की हिदायत दी। शहर के जदीद कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमा जात से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियरिंग सेक्शन ओहदेदारों के साथ एक इजलास जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने सोशल वेलफेयर रिहायशी दवाखाने की मरम्मत, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हमारा गाँव हमारा स्कूल के काम, हेल्थ सेंटरों की तोसी के काम वगैरह से मुतालिक मालूमात हासिल की और कौन से काम कहां तक मुकम्मल कर लिए गए हैं मालूम किया और बताया कि मुकर्ररा वक्त पर कामों को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदारों की है। उन तमाम कामों के अंजाम दही के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है और कामों में जायद फंड्स की मजीद जरूरत हो तो वो फंड भी जारी किया जाएगा और मंजूर किए गए तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, रिहायशी हॉस्पिटल्स पे मरम्मती काम अंदरून 1 हफ्ता मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी। इसके अलावा किचन शेड, टॉयलेट, फ्लोरिंग और कलर के काम उम्दा तरीके से करने की भी हिदायत दी। हर स्कूल में तमाम बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने की सलाह दी और बताया कि तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीलात जानने के लिए 1 हफ्ता बाद फिर से इजलास मुनक्किद करते हुए रिपोर्ट तलब की जाएगी। लिहाजा कामों में ताखिर न की जाए और वक्त मुकर्ररा पर कामों की तकमील अमल में लाई जाए। गफलत व काहिली का मुजाहरा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदार भावना, मुरली, देवदास, DMNHO डॉक्टर सुदर्शन व दीगर मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद थे। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम के तहत भीमगल मंडल के मौजा पलीकुंडा में जारी तामीरी कामों का जायजा लिया। कामों को मियारी व नकाइस से पाक बनाने की हिदायत दी और तेज रफ्तार तकमील का हुक्म दिया। उन्होंने मिड डे मील से मुतालिक तलबा से तफसीलात मालूम की। भीमगल मंडल का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंडल के मुख्तलिफ स्कूल जिसमें उर्दू मीडियम सरकारी प्राइमरी स्कूल के अलावा मंडल पलीकुंडा में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में किए जा रहे कामों के बारे में मालूमात हासिल की और ओहदेदारों से बात की। इस मौके पर ओहदेदारों से मुखातिब होते हुए कहा कि
मनाउरू मनाबड़ी स्कीम के तहत किए जा रहे किचन शेड, टॉयलेट, कंपाउंड वॉल व दीगर तामीराती कामों को मियारी रखा जाए और साथ ही जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए। इसके बाद उन्होंने मिड डे मील्स स्कीम के तहत दी जाने वाले ग़िज़ा के मुतालिक इस्तिफ़सार किया और पकवान का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने तलबा व तालिबात से गुफ्तगू करते हुए तालिमी हालात से आगाही हासिल की। इसके बाद तलबा को तलकीन की कि खाना खाने से कबल हाथों को अच्छी तरह साफ कर ले और सफाई का खास ख्याल रखते हुए सेहत की हिफाजत करने की हिदायत दी। बातसा उन्होंने बताया कि स्कूल्स में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की क़ियादत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के मौके फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, हाउस वायरिंग, सिलाई का काम शामिल है। इस मौके से नौजवान इस्तेफादा हासिल करे और अपना मुस्तकबिल रोशन करे। इस प्रोग्राम में भीमगल तहसीलदार श्रीधर, MPDO राजेश्वर व दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी जिले के माचरेड्डी मंडल के मौजा वेलुगुंडा में कांग्रेसी कायद का बहरहमाना कत्ल, हमलावर नामालूम थे। SI ने कहा कि अभी कत्ल की वजूहात का इल्म न हो सका। हमलावर मुहल्लिक हथियारों से गला काट दिया, जिसकी वजह से मकतूल बरसरा मौका ही हलाक हो गया। जिला कामारेड्डी के माचरेड्डी मंडल के मौजा वेलपुगुंडा में कांग्रेस कायद मलिया 48 साल का इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल पुलवांचा मरी में शराब की दुकान के करीब किया गया। बताया जाता है कि मलिया और उनका भाई रामलू बाइक के जरिए जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर सड़क पर मुहल्लिक हथियारों से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गला कट जाने की वजह से मलिया की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि इस हमले में रामलू बुरी तरह जख्मी हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो जेरे इलाज है। मुतअफ़्फ़ी के पसमानदगान में बीवी के अलावा 3 बेटियां हैं। इत्तला मिलने पर माचरेड्डी SI ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर जायजा लिया और उन्होंने कहा कि कत्ल की ये बहिमाना वारदात किसी पुरानी मुखासिमत का नतीजा है या फिर कोई और वजह है। पुलिस इसकी बारीक बीनी से तहकीकात करेगी और जल्द ही खातियों को गिरफ्तार करते हुए हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाएगा। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भैंसा मंडल के मौजा में MLA जी विट्ठल रेड्डी ने धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया और किसानों को मशवरा दिया कि वो अपने धान सिर्फ सरकारी मराकिज पर ही फरोख्त करे, क्योंकि हुकूमत A और B ग्रेड धान की मुनासिब कीमतें दे रही है। भैंसा हल्के में रुकने असम्बली मुधोल ने धान खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने असम्बली मुधोल विट्ठल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसवी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते हुए तेलंगाना के किसानों को राहत पहुंचा रही है। तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद तेलंगाना रियासत तेजी के साथ तरक्की के सिम गामजन है। आज यही वजह है कि दूसरी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना रियासत के किसानों को हर मुमकिन सहूलत हुकूमत की जानिब से फराहम हो रही है। तेलंगाना हुकूमत किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में ला रही है, जिससे ज़राई शोबे को राहत मिल रही है। इसके अलावा किसानों को रैतु बंधु स्कीम के जरिए साल में 2 किस्तों के जरिए ज़राई रकमी इमदाद फराहम की जा रही है, तो दूसरी तरफ किसानों की वफात पर उनके खानदान वालों को मदद के लिए फी कस 5 लाख रुपए रैतु बीमा के तहत दिए जा रहे हैं। MLA ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल हुकूमत की जानिब से इजाफी कीमत पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने तमाम ही मुदौल हल्के के किसानों को मशवरा दिया कि वो अपना धान फरोख्त करते वक्त धान खरीदी मरकज पर अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट बुक, पट्टा पासबुक के साथ अच्छी तरह इंदराज करवा ले, ताकि रकम जल्द से जल्द उनके खातों में जमा हो जाए। इसके अलावा उन्होंने खरीदारी सेंटर के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि वह धान की खरीदी के मामले को
साफ व शफाफ और धांधलियों से पाक रखे। वाज़ेह रहे कि इस साल तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ए ग्रेड धान की कीमत 2050 रुपये फी कुंटल तो दूसरी तरफ बी ग्रेड धान को 1800 से 1900 रुपये फी कुंटल मुकर्रर की गई है। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन श्री कृष्णा, BRS जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू के अलावा व दीगर मौजूद थे। भैंसा में सफा बैतुल माल की जानिब से टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए उनको फन्नी तरबियत फराहम की जाएगी। सदर भैंसा सफा बैतुल माल हाफिज मोहम्मद मुनुरुद्दीन का बयान। ये टेलरिंग सेंटर खाजी गली में मस्जिद हाजी साहब के करीब शुरू किया गया है। उन्होंने खवातीन से इस्तेफादा करने और खुद कफील बनने की ख्वाहिश की। आज सफा बैतुल माल शाख भैंसा की जानिब से खवातीन को खुद कफील बनाने की गर्ज से आज खाजी गली नज़ मस्जिद हाजी साहब के रूबरू सफा बैतुल माल शाख भैंसा की जानिब से मुफ्त टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सफा बैतुल माल शाख भैंसा के सदर हाफिज मुनुरुद्दीन ने बताया कि बिला मज़हब व मिल्लत टेलरिंग सेंटर में भैंसा शहर के तकरीबन 25 खवातीन ने दाखिला लिया। माहिर टेलर खातून की निगरानी में उन्हें मुफ्त टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि सफा बैतुल माल की जानिब से भैंसा में गुज़िश्ता 7 सालों से खवातीन के लिए वैसी नगर में मुफ्त टेलरिंग तरबियत दी जा रही थी, जिससे हजारों खवातीन व लड़कियों ने तरबियत हासिल की। जिसके बाद आज यहाँ खाजी गली में भी टेलरिंग सेंटर कायम किया गया ताकि बेंगला गली, ज़ैनुल आबिदीन गली, जुल्फ़िकार गली, पंजा गली, 12 इमाम गली, खारी गली, मकबरा एरिया की खवातीन इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। मादजा शेख इरफान ने सफ़ा की फलाही व रफ़ाही खिदमात से लोगों को वाकिफ करवाया। इस मौके पर सफ़ा के ज़िम्मेदार और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जितने भी है वो पूरे काम हो रहे हैं। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह ये है सफ़ा बैतुल माल के काम में से कि अब तक टेलरिंग सेंटर मदीना कॉलोनी में था 6-7 साल से। अब वहाँ पे तकरीबन लोग हमारे बहनें बेटियाँ इस काम को सीख लिए हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं और इंशाअल्लाह फिर अब यहाँ पे अब खाजी गली में भी इस एरिया में बहुत कमी महसूस कर रहा था मैं। 5-6 महले हैं, 12 इमाम, ज़ैनुल आबिदीन, खाजी गली, फिर से शकील गली, गोरबा गली, ये सब पूरा हाजी साहब का एरिया, जामा मस्जिद का एरिया, ये पूरा है। ये सॉलिड एरिया है, हिंदू मुस्लिम मिल के है। तो ये काम जो चल रहा है हमारा सफ़ा बैतुल माल का, ये हिंदू मुस्लिम को नहीं देखा जाता, बल्कि बिला मज़हब व मिल्लत, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनसे अगर फ़ायदा होता है तो हम उस काम को करते हैं। विवेकानंद स्वामी यूथ की जानिब से रेड क्रॉस के इश्तराक से खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सियासी कायदीन व ओहदेदारों ने विवेकानंद की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। शहर के खलीलवाड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी में विवेकानंद यूथ सदर रुपेश रेड्डी की क़ियादत में खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सरकारी दवाखाने की सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज, ACP वेंकटेश्वरलू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदर ने शिरकत की। सबसे पहले सबने मिलकर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बादजा ताहिर बिन हमदान और सरकारी दवाखाने की सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने बताया कि खून का अतिया दिगर तमाम अतिया से आला व अफजल होता है। इस अतिया से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है और मजीद बताया कि हर आदमी को चाहिए कि हर 6 माह में एक बार खून का अतिया दे। खून का अतिया करने से हार्ट अटैक, कैंसर जैसे अमराज से बचा जा सकता है और खून का अतिया करने से जिस्म में खून की रवानगी में भी इजाफा होता है। विवेकानंद यूथ के तमाम मेंबरान 27 के काबिल है जो इस तरह के प्रोग्रामों को मुनक्किद करते हैं। हमें भी चाहिए कि उनका साथ दे और विवेकानंद यूथ गुज़िश्ता 15 सालों से रफाही सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इस प्रोग्राम में विवेकानंद यूथ के नायब सदर श्रीनिवास, रविंदर रेड्डी, मिमरान, नरेश, गंगाधर, सागर, अखिल के अलावा मजीद 50 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। వివేకానంద యూత్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో రూపేష్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో దగ్గర ఒక 50 మంది వరకు పార్టిసిపేట్ చేశారు। అండ్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, రక్తదానము అంటే ప్రాణదానము, ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు। ఈ మధ్య న్యూస్లో చూస్తున్నట్టయితే యువత కరెక్ట్గా ఉండట్లేదు, గాడిలో ఉండట్లేదు అని చాలా వింటున్నాము। అటువంటి న్యూస్ల మధ్యలో
గంజాయి వనంలో తులసి మొక్కల్లాగా ఈ యూత్ ఎదగటము అండ్ మంచి కార్యక్రమాలు చేయడము, సమాజానికి ఉపయోగపడే పరిస్థితులను తీసుకురావడం అనేది వీళ్ళని అభినందించాల్సిన విషయము. వివేకానంద యువజన సంఘ ఆధ్వర్యాన రూపేష్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన వారి యువజన సంఘం ఈరోజు ప్రతి నెల రోజుల తర్వాత 25 నుండి 50 మంది రక్తదానం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళను హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు అభినందిస్తూ వాళ్ళు ఇలాంటి కార్యక్రమం చేసిన సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. వివేకానంద యూత్ రూపేష్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసిన వీళ్ళకి మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. माहीगीर तबके के हमरा टीआरएस कायदीन ने नंदीपेट मंडल के बड़े तालाब में अफजाइश के लिए मछलियों के बच्चे छोड़े। इस मौके पर ZPTC यमुना मुत्तियम ने कहा कि एक वक्त तालाब अक्सर खुश रहते थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने मिशन काकतिया के जरिए तालाबों में आबी जखीरे की मकदार में इजाफा किया, जिससे माहीगीर तबके को जबरदस्त फायदा हासिल हो रहा है। नंदीपेट मंडल के बड़े तालाब में टीआरएस कायदीन अवामी कायदीन ने मछेरों के हमरा 5600 छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर ZPTC मुत्तियम ने बताया कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है और बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में सिर्फ मौसम बरसात में ही तालाब लबरेज देखे जाते थे। फिलहाल अब रियासत के हर तालाब में आबी जखीरा देखा जा रहा है। रियासत में माहीगीरों के बहबूद के लिए ठोस इक़दाम किए गए और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर ने रियासत में नया इनकलाब लाया है, जिसके सबब रियासत के तमाम तालाब लबरेज है और हर साल तालाबों में 36 लाख छोटी मछलियों को छोड़ते हुए 1500 बिलवास्ता 900 माहीगीर खानदानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। रियासत की माशियत बढ़ाने और माहीगीरों को माली तौर पर मुस्तकम बनाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में MPDO नागावर्धन, MPP संतोष रेड्डी, नायब सरपंच व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2 खवातीन मुलाजिमत की गर्ज से खतर गई और मालिकीन के जुल्म का शिकार बनी। भागने की कोशिश में पुलिस ने पकड़ा और जेल भेज दिया। इत्तला पर MLC के कविता ने रिहाई और वतन वापसी के इंतजामात करवाए। साइबर क्राइम की तादाद में भारी इजाफा तशवीशनाक। अवाम चौकस रहे, गैर जरूरी ऐप और लिंक को ना छेड़े और अपना OTP खत्ई न दे और फ्रॉड पर फौरी साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाए। CP का बयान। जिला कलेक्टर ने सरकारी इंजीनियर्स को हिदायत दी कि सरकारी इमारतों की तामीर तेजी से मुकम्मल की जाए, कामों को मियारी और नकाइस से पाक बनाया जाए। फंड्स की कमी नहीं है, जरूरत पर जायद फंड जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जेर तामीर स्कूलों और हॉस्टल्स के कामों का लिया जायजा। मरम्मती के कामों के साथ तामीरी कामों को भी तेजी से मुकम्मल करने की दी हिदायत और तलबा से मसाइल मालूम किए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।